हेलो एवरीवन, मैं शुभम। स्वागत भाई एक और नई वीडियो में। आज हमारे सामने है Hyundai Accent 2008 मॉडल है ये गाड़ी। रिव्यू देखे होंगे, ओनरशिप रिव्यू देखे होंगे, बट इस गाड़ी का आपने अभी तक नहीं देखा होगा। लगभग 18 साल पुरानी ये गाड़ी है भाई। इसके लुक को देख के, इसकी साइड प्रोफाइल को देख के कोई बता सकता है भाई 18 साल पुरानी सेडान ये गाड़ी है। और अब तक एज इट इज जैसी ये कंपनी से आई थी वैसी की वैसी अब तक इसके ओनर ने रख रखी है गाड़ी, 2008 से लेकर 2026 तक। भाई ये है Hyundai Accent 2008 वेरिएंट। 2003 में ये गाड़ी Hyundai वालों ने लॉन्च की थी। 2009 के बाद ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इसके बाद में आपको Accent मिलेगी। भाई ये गाड़ी उस टाइम में 2008 में 5 से 7 लाख रुपए के बीच में आती थी। 15 सीसी का इंजन आता था। इसका जो सबसे वीक पॉइंट था वो था इसकी माइलेज। 13 से 14 के बीच में ये माइलेज देती थी। उस टाइम में ये गाड़ी आपको पेट्रोल और एलपीजी में मिलती थी। सबसे पहले हम इसकी की बात कर लेते हैं भाई। इस टाइप की उसकी कुछ की आती थी यहाँ पर Hyundai की बैचिंग, और सिंपल सी बिल्कुल सादी सी की आती थी। किसी प्रकार का कोई भी सेंट्रल लॉकिंग कुछ भी नहीं था। फ्रंट लुक की एक बार बात कर लेते हैं। ये देखिए इस टाइप की आपको लाइट्स मिल जाती थी। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलते थे। यहाँ पर इसकी जो येलो कलर की, पीले कलर की आती थी हेलोजन, वो देती है। नीचे की साइड में फोग लैंप भी मिलते थे भाई। 2008 में इस सेडान में फोग लैंप की प्लेसमेंट भी थी। इस टाइप की क्रोम वाली ग्रिल और यहाँ पे Hyundai की बैचिंग। पर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। इस टाइप की कुछ इसमें साइड प्रोफाइल मिल जाती है। इसमें जो चेंज करवा रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ करवा रखे हैं इसके अलॉयज के। इसके अंदर अलॉय डलवा रखे हैं अपोलो का टायर, और R14 का इसमें साइज मिल जाता है। फेंडर पर आपको इंडिकेटर और इस टाइप के आपको जो इसके साइड मिरर्स है वो मिल जाते हैं। इसमें कोई भी एडजस्टेबल नहीं है। ये मैनुअली आपको करने पड़ेंगे। अंदर की साइड में इसमें एक डंडी सी दे रखी है, उससे ही होंगे। फोल्ड अनफोल्ड अपने हाथ से कर सकते हो आप। और ये इस टाइप का आपको जो इसका डोर हैंडल है वो मिलता था। यहाँ से आप लॉक और अनलॉक कर सकते थे गाड़ी। भाई साइड प्रोफाइल से भी काफ़ी लाजवाब दिखाई देती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो भाई साहब उस टाइम के अंदर देखो काफ़ी बड़ी लेंथ मिलती थी आपको इस गाड़ी में। और ये उस टाइम मारुति डिजायर वरना इस टाइप की गाड़ियों को काफ़ी टक्कर देती थी। पीछे की साइड में ऐसा कुछ मिल जाता है। यहाँ पर Hyundai की बैचिंग, Accent की बैचिंग GLE का वेरिएंट है ये। यहाँ पर Hyundai भाई इतने साल हो गए, एच तो उड़ ही सकता है, इतनी कोई खास बात नहीं है। Hyundai का एच तो इन्हें उड़ा दिया। और ये स्टॉक वाली लाइट्स जो कि 2008 में आई थी वो कि वो सेम अभी तक ये है। यहाँ पर इस टाइप की कुछ सादी सी लाइट मिलती थी। और पीछे की साइड में कोई भी पार्किंग सेंसर वो चीज़ें नहीं थी। भाई साहब 5-7 लाख रुपए में आपको इतनी तकड़ी सेडान मिलती थी। ये देखो काफ़ी सॉलिड लोहा दे रखा भाई इसमें। जो आजकल वाली आती है इस लोहे में 2 बन जाती है। एक बार इसके गाड़ी के अंदर की बात और कर लेते हैं क्या कुछ मिल जाता है। ये आपका खोलने के लिए चारों पावर विंडोज मिलती है उस GLE में। और ये जो विंडोज होती है उनको लॉक अनलॉक करने के लिए नीचे की साइड में आपको बोतल होल्डर और ये कुछ रखने के लिए मिल जाता है। इस साइड में आपको स्पीकर मिलता है। अंदर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो फ्यूल डालने के लिए मिल जाती है। ये देखो 2 नॉब सी दे रखी है, ये बोनट के लिए और ये उस टाइम में यहाँ पर आती थी। और ऐसी कुछ सीट मिल जाती हैं। इंटीरियर की बात करते हैं तो इस टाइप का आपको इंटीरियर मिल जाता है इस गाड़ी में। बिल्कुल सादा सा मिलता था। और 2008 के अंदर भी आपको ये देखो इस सेडान में टिल्ट का ऑप्शन मिलता था। टेलीस्कोपिक तो नहीं है बट इसमें टिल्ट का ऑप्शन आपको मिलता था। इस साइड में आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, इस साइड में आपको लाइट से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर ये फॉग लैंप का और ये मेन लाइट का आपको मिलता है इस गाड़ी में। एक चीज और बता देता हूँ इस गाड़ी में, ये देखो ये तो जो नॉर्मल सभी गाड़ियों में आता है लो आई का, बट इसमें आपको ये देखो एक ये छल्ला सा मिलता है, ये दे रखा है। देखिए स्लो और फास्ट के 2 ऑप्शन आते हैं। इससे भी जो वाइपर्स की स्पीड है वो वाली कंट्रोल होती थी। 2008 के अंदर भी भाई साहब इतना कुछ सोच के बनाया था Hyundai वालों ने इस गाड़ी को 5-7 लाख रुपए के बजट में। इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको RPM से रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं। इस साइड में आपके जो स्पीड से रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं। और यहाँ पर आपके जो फ्यूल वाला है और टेम्परेचर वाला ये 4 चीज़ें इसमें शो करती हैं। यहाँ पर ये स्टिक सी दे रखी है। इससे आप जो ट्रिप भी आजकल डिजिटल आने लगी, वो पहले ऐसे मैनुअल थी। इनको दबाने से ये देखो ये 0 वाला सीन होता है, ये इससे 0 हो जाएंगी। और ये आपका जो मेन किलोमीटर गाड़ी अब तक कितनी चल चुकी है वो वाला चीज़ है। अब तक ये गाड़ी 1,25,047 समथिंग चल चुकी है भाई। काफ़ी लंबे
टाइम से बंदे ने रख रखी है और भाई लोग बेच देते हैं, 10-12 की एवरेज जो गाड़ी निकालती है बेच देते हैं, बट अभी तक इस गाड़ी को बिल्कुल संभाल के रख रखा है, पर्दे के नीचे खड़ी करते हैं। इस टाइप का फ्रंट डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पे आपको 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 बीच में, एक उस साइड में और एक इस साइड में आपको 4 AC वेंट्स मिलते हैं। और ये वुडन फिनिश के साथ में आपको मिलता है। यहाँ पर जो बीच में दे रखा है ये देखो भाई काफी शानदार दिखाई देता है। उस टाइम की जो बात करें, उस टाइम यही सब कुछ चलता था। ये देखो यहाँ पर ये वुडन का यूज कर रखा है, इस साइड में भी वुडन की फिनिशिंग दे रखी है, और जो कि ये ग्लोसी लुक में मिलता है, मैट नहीं है, काफी ग्लोसी है और भाई लुक वाइज काफी सही दिखती है। और यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर आपको हजार्ड लाइट मिल जाती है, ये जो शीशा साफ करते हैं उसके लिए ये यूजफुल है। और ये आपके जो पार्किंग होती हैं, जो फॉग लैंप होते हैं, पार्किंग लाइट बोलते हैं या फॉग लैंप बोलते हैं, उसके लिए ये कंट्रोल्स दे रखा है। यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है जो कि आफ्टर मार्केट है, क्योंकि 2008 से लेकर अभी तक भाई 16-17 साल हो चुके हैं, तो कुछ तो डिफरेंट करेंगे, तो बंदे ने ये चेंज करा रखा है। ये आपका जो टेम्परेचर वाली नोब है ये दे रखी है। ये आपके जो किस साइड हवा चाहिए वो वाली चीज़, ये फैन स्पीड, और यहाँ पर आपको बाहर की हवा चाहिए या अंदर की चाहिए वो वाला। और ये यहाँ पर ये देखो AC, यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है। और ये आपका जो सॉकेट है वो वाली चीज़ है। बट भाई 2008 में यार कप होल्डर की जरूरत तो उस टाइम भी पड़ती थी। देखो साइड में तो ये रख सकते हैं, बट कप होल्डर भाई दे रखा है, डर क्यों रहे हो? ये देखो ये रहा कप होल्डर, भाई इतना दिमाग लगा रखा था उस टाइम में भी। और ये देखो इस 5 मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में गाड़ी आती है। हार्ड तो है भाई, जैसे जो पुरानी जो 800 थी, मारुति 800, उस टाइप का ये गियर दे रखा है। यहाँ पे आपको ये हैंड ब्रेक मिल जाता है, किसी प्रकार का कोई भी हेडरेस्ट नहीं है। इस टाइप का आपको ग्लो बॉक्स मिलता था, और इसमें भी सेफ्टी का काफी ध्यान रख रखा है। ये देखो की से लॉक अनलॉक होता है, और ये अभी भी वर्किंग है। और ये देखो दूसरे पैनल और दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये ग्लास रख रखा है, और यहाँ पर आपको पावर विंडो। ऊपर की साइड बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल सा दे रखी है चीज, और यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई मिरर नहीं है। ये मैनुअली एडजस्टेबल आपको रियर व्यू मिरर मिल जाता है। इस साइड में ग्रैब हैंडल मिलता है, और ये देखो थोड़ा बाहर की साइड भी आता है। आजकल भी गाड़ियों में इतना कुछ नहीं आता भाई, इस गाड़ी में इतना दे रखा। जो अब गाड़ी आती है ना, उनमें भी छत में ये चीज नहीं यूज करते। उस टाइम में ये इतना कुछ यूज कर रखा था, और 5-7 लाख रुपए के बजट में इतनी कमाल की गाड़ी बना रखी थी। अब जैसे इसके कंपैरिजन में मान लेते हैं, जैसे होंडा की उठा लें, i20 है और 1-2 गाड़ियाँ ओरा वगैरह है, तो उनमें भी ये चीज नहीं आती। उनमें भी वैसे जो सिंपल सा आजकल जो नीचे आती है ना, वही फ्लोरिंग पे जो आता है वही चीज इसमें ऊपर की साइड में आती है। बट ये देखो भाई गंदा होने का सवाल ही नहीं है। एक बार गंदा हुआ आप इसको वॉश भी कर सकते हो। बर्स टाइप का आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, होंडा की बैचिंग, किसी प्रकार की कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं है। साल हो गए इस गाड़ी को, बट अब भी सिंगल स्लप के अंदर ये गाड़ी स्टार्ट होती है। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई 18 साल के बाद भी सिंगल स्लप में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर आपको ये शो कर देता है हैंड ब्रेक, और जो पार्किंग से रिलेटेड जो इसमें बत्ती आती हैं भाई, जो इंडिकेशन आती हैं वो वाली चीज़ है। और ये ऐसे करके इसमें गियर डलता है। और उस टाइप की भाई काफ़ी फेमस सेडान थी ये। स्टीयरिंग जो है इसका काफ़ी लाइट दे रखा है। और बात करें हम RPM की, ये देखो अभी तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है। ये आपके जो फ्यूल से रिलेटेड कंट्रोल्स है, और ये जो टेम्परेचर है बिल्कुल अभी तक एज इट इज, सब चीज़ें सब कुछ सही है भाई इस गाड़ी का। एक बार इसकी इंजन नॉइस और दिखा देता हूँ आपको, कितनी क्या कुछ ये नॉइस करती है गाड़ी। ये देखो इस टाइप की आवाज़ ये करती है गाड़ी। ये सब कुछ तो हो गया आगे का। जो गाड़ी में आगे की चीज़ें जो दे रखी थी वो, एक बार पीछे की बात और कर लेते हैं, क्या कुछ गाड़ी में मिल जाता है। तो पीछे की भी इस टाइप से कर ये खुलती है, टाइप का कुछ डिजाइन मिल जाता है पीछे की साइड में। यहाँ पे आप लॉक अनलॉक के लिए बटन दे रखा है, और ये आपके पावर विंडो से रिलेटेड जो कंट्रोल्स है वो वाली चीज़ है। पीछे की साइड में ऐसा कुछ इसमें स्पेस मिल जाता है, और भाई काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी। जैसे आगे वाले में जो कंफर्ट है ना वो सेम पीछे वाली सीट्स में भी कंफर्ट है। लेग रूम की बात करें तो आगे जो मैंने मेरे हिसाब से कर रखी है हाइट एडजस्ट, और पीछे ये देखो लेग रूम भी ठीक ठाक मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, और इजीली 3 बंदे बैठ सकते हैं। और ये देखो भाई काफ़ी स्पेशियस है पीछे की साइड में भी ये सेडान। और यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। ऊपर की साइड में आपको लाइट मिलती है, ये वाली चेंज कर रखी है। पहले इसमें हेलोजन आती थी, अब इसमें भाई ने LED डलवा ली है। ये देखो
और भाई इसकी क्वालिटी की बात करें इस गाड़ी में तो भाई साहब अब तक बिल्कुल सही है, बिल्कुल फ्रेश है। देखो कितना हैवी डोर दे रखा है भाई। इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट और बता देता हूँ आपको, जो 2008 में जो लोहा यूज़ करते थे वो कितना स्ट्रॉन्ग था वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। बट एक चीज़ और देखिए, इस गाड़ी में कहीं पर भी जर नहीं है भाई। हल्का फुल्का जो ये वाली चीज़ है ना, जो कॉर्निंग होती है भाई, जहाँ पे शीशा फिक्स होता है इसके साइड वाली, यहाँ पे तो हम मान सकते हैं भाई हल्का फुल्का जर है। अदरवाइज इस गाड़ी में भी 2% भी कहीं पे वो नहीं है, क्योंकि एक दो तो मैंने बता दिया कि भाई ये वाली चीज़ को एक बार थोड़ा इग्नोर करते हैं। और कहीं पर भी इस डोर से रिलेटेड या साइड प्रोफाइल से रिलेटेड या फ्रंट में कहीं पर भी इसमें अब तक कोई भी जर की समस्या नहीं है। अब तक इसमें रस्टिंग नहीं हुई है। काफ़ी कमाल की चीज़ है भाई ये भी। एक बार इसके बूट स्पेस की बात और कर लेते हैं भाई, कितना क्या कुछ मिलता है। तो दोनों यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ, फ्यूल कैप भी और ये बूट वाली पर बात कर लेते हैं। आगे से आप ये बूट खुलता है और ये देखो भाई ने LPG फिक्स करवा रखी है इस गाड़ी में। कितना बड़ा टैंक है, स्पेसियस तो काफ़ी थी ये, बट एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के बाद इसमें LPG फिट करवा दी है, और जो कि 20 से 25 की एवरेज आराम से निकाल देती है। और ये बेस ट्यूब लगवा रखी है, काफ़ी सॉलिड आवाज़ है। मैं आवाज़ भी सुना दूंगा, आप इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं इसकी रील डाल दूंगा। पुरानी फिल्मों में आते थे, गुंडे वगैरह रखते थे इन गाड़ियों को, 2-3 बंदे इसमें डाल के ले जाते थे, तो वो वाली सेम चीज़ है। आराम से आप इसमें 2-3 बंदे को लेटा सकते हो। अब तो इसमें ये जो बेस ट्यूब है इसकी वजह से और जो ये सिलेंडर है उसकी वजह से स्पेस नहीं रहा, बट हाँ आप उस टाइम डाल सकते थे बिना इसके। और ये देखो यहाँ से ये फिल करवाने के लिए इस टाइप का ये सिस्टम मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। LPG फिल करवाने के लिए सिलेंडर से आप इस गाड़ी को भर सकते हो। इसका सिलेंडर जो है इस साइड में आपको जो पेट्रोल डलवाने के लिए जो चीज़ है वो मिल जाती है। और सबसे मेन चीज़ भाई, अब तक इस गाड़ी में हर चीज़ वर्किंग में है। हर एक चीज़ मिरर से रिलेटेड लगा लो, जो आपको जो बूट खोलने के लिए है उससे रिलेटेड, जो पंप वाला है जो पेट्रोल डलवाने के लिए जो चीज़ दे रखी है, कैप दे रखी है, उससे रिलेटेड हर चीज़ की भी इस गाड़ी में वर्किंग है एज इट इज़। 18 साल के बाद भी सेम की सेम ये गाड़ी मिलती है। जैसे 2008 में जैसी एजेंसी से ली थी वैसी की वैसी सेम अभी भी गाड़ी रख रखी है। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 ही चेंज करवा रखी हैं, एक तो व्हील से रिलेटेड और एक जो इसमें LPG का जो टैंक रखवा रखा है वो वाली चीज़। ये देखो बिल्कुल एज इट इज सेम है जैसी कंपनी से ली थी। अभी तक हर चीज़ इस गाड़ी की वर्किंग है। हजार्ड लाइट से रिलेटेड मान लो भाई, हजार्ड लाइट को हम ऑन करते हैं तब ये देखो ये ब्लिंक हो रही है, हल्की हल्की दिखाई दे रही है क्योंकि धूप की वजह से, बट हाँ ये ब्लिंक हो रही है। नाइट के टाइम में और भी अच्छे से देख सकती है। आपको प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ कि इसकी ये जो काम कर रही है नहीं, ये देखो ये बटन्स दे रखे हैं अभी तक सेम की सेम वर्किंग है। ये देखो कितने आराम से ऊपर नीचे हो रहा है, सभी चीज़ें वर्किंग है। और इस साइड में आपको जो लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, और ये जो पीछे की साइड में जो LPG लगवा रखी है उससे रिलेटेड कंट्रोल है। यहाँ पर ये शो हो जाते हैं भाई कितनी क्या कुछ इसमें अभी गैस बची हुई है। नीचे की साइड बात करें तो 3 पैडल मिल जाते हैं। इसका रबड़ तो उतर गया है, ये तो वैसे भी बाहर से चेंज हो सकता है। 3 पैडल मिलते हैं। और आपको इसमें एक गजब की चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पर दे रखा है फ्यूज बॉक्स है ये। और ये देखो इसको ऐसे करेंगे ना ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आपको फ्यूज मिल जाते हैं। और यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, जो कुछ भी है ये मेंशन कर रखा है, और इसके ऊपर भी मेंशन है। काफ़ी गजब की चीज़ बना रखी है। 2008 के अंदर इतनी ज़बरदस्त सेडान आती थी ये भाई, पूछो मत। 5-7 लाख रुपए में क्या आता है आजकल, और उस टाइम में इतना ज़बरदस्त लोहा बना के दे रखा है होंडा वालों ने भाई, अनबीटेबल चीज़ है ये। तो ये बोनेट खोल कर और दिखा देता हूँ। ये देखो भाई काफ़ी हैवी चीज़ दे रखी है। ये भी भाई ने पूरा जोर लगा दिया, उसके बाद में ये खुला है। इस टाइप का आपको स्टैंड आता है, ये लगाने के बाद में ये रुकता है, किसी प्रकार का हाइड्रोलिक चीज़ नहीं आती। ये देखो 1500 सीसी का इंजन भाई साहब, काफ़ी लाजवाब चीज़ बना रखी है। 1500 सीसी के अंदर काफ़ी गजब की चीज़ आपको मिलती थी। और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है भाई इसकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है भाई। जो कुछ भी बताया रिव्यू में वो वाली इसमें सेम चीज़ है। इसका ओनरशिप रिव्यू भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।